आगाज में अहम खबर शामिल करें। मुकर्रर वक्त पर जलसा खत्म ना करना, पुलिस पर पथराव, रूट की खिलाफ वर्जी। इस्लामाबाद पुलिस का बड़ा एक्शन, पीटीआई रहनुमाओं की पकड़ धकड़ शुरू। शेर अफजल मरवत पार्लियामेंट के बाहर से गार्ड समेत गिरफ्तार। शुएब शाहीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जरताज गुल पुलिस को चकमा देकर पार्लियामेंट से भाग निकली। पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल के तहत पीटीआई के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत 28 रहनुमा नामजद हैं। पीटीआई की लीडरशिप वापस पार्लियामेंट हाउस पहुंचना शुरू। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। पीटीआई अरकान की गिरफ्तारी पर मुशावरत का सिलसिला जारी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। न्यूज़ के नुमाइंदे राना उस्मान और तारिक अजीज हमारे साथ मौजूद हैं। जी राना उस्मान, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, किस तरह से ये मामलात आगे बढ़ रहे हैं? उसके बाहर सूरत हाल कुछ यूँ है कि यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। पुलिस का साथ देने के लिए रेंजर्स एहलकार, एफसी एहलकार जो है वो भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा पूरा मीडिया यहाँ पर मौजूद है। अब से कुछ ही देर कबल शेर अफजल मरवत और शुएब शाहीन जो है उनको गिरफ़्तार किया गया है। शेर अफजल मरवत को पार्लियामेंट हाउस के मेन गेट से गिरफ़्तार किया गया है, जबकि शुएब शाहीन जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनको उनके जो चैम्बर है उनके घर में वहाँ से उनको गिरफ़्तार किया गया है। और इस वक्त पुलिस इंतज़ार कर रही है कि दीगर तहरीक इंसाफ के जो नामजद रहनुमा हैं जिनको मुख्तलिफ 3 FIR की गई हैं, उनमें नामजद जो रहनुमा है उनको गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन ये कहना कबल वक्त होगा कि क्या स्पीकर को गिरफ़्तार करने के लिए सबसे पहले जो है जो स्पीकर है उनके अहकामात और उनका इजाज़तनामा ज़रूरी है। अब पुलिस यहाँ पर शाम से ही जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ था उसके बाद पुलिस ने इस्लामाबाद रेड जोन के जो दाखिली रास्ते थे उनको सील करना शुरू किया। उसके बाद मीडिया को कुछ ये चीज़ें मशकूक लगी और उसके बाद जब हमने देखा कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर पुलिस की भारी नफरी पहुंची और पुलिस ने मेन गेट का जो कंट्रोल था वो संभाल लिया, क्योंकि यहाँ पर पार्लियामेंट का जो मेन गेट होता है वो सार्जेंट के पास होता है, पार्लियामेंट के सार्जेंट होते हैं उनके पास होता है। उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस सिक्योरिटी पर तो मौजूद होती है, लेकिन सिक्योरिटी के अलावा जो तमाम तर मामलात होते हैं वो सार्जेंट के पास होते हैं। लेकिन हमने देखा कि पुलिस ने कंट्रोल लिया और कंट्रोल लेने के बाद जैसे ही शेर अफजल मरवत बाहर आए तो उनकी गाड़ी को रोका, उनकी गाड़ी के आगे उनको रोका और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आप राना उस्मान हमारे साथ ही रहेगा। तारिक अजीज भी हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा खसूसी है। तारिक अजीज, बताएगा शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया गया है, अभी बाकी भी जो पीटीआई के रहनुमा हैं उनको भी गिरफ्तार करने के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा? और जो पार्लियामेंट के अंदर रहनुमा मौजूद हैं क्या वो बाहर आ सके, उमर अयूब और जो बाकी रहनुमा है? जी नहीं, इस वक्त बैरिस्टर गौर, जैन कुरैशी, हामिद रजा, शेख वकास सकम ये पार्लियामेंट के अहाते में मौजूद हैं और इसी खौफ से बाहर नहीं आया कि जो ही के बाहर निकलेंगे इनकी गिरफ्तारी मुतवक्को है। उन्होंने अपोजिशन चैम्बर खुलवाने की कोशिश की, ताहम जो है कौमी असम्बली के अमला ने जो है उनके चैम्बर खोलने से इनकार कर दिया है। उनको बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिली तो फिर वो एक सर्विस ब्रांच के जो मुलाजमीन हैं गेट नंबर 1 के साथ वहाँ पे बैठे इस वक्त मशावरत कर रहे हैं। उन्होंने बाकर आपस में जो मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी और गिला शिकवे भी कर रहे थे कि ये सब लोगों को इकट्ठे निकलना चाहिए था, हम जब एक एक निकलेंगे तो गिरफ्तार कर लेंगे, तो हमें रात को यहीं बैठना चाहिए, बाकी लोगों को बुला लें तो 50-60 लोग जब एमएनए इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर गिरफ्तारी मुश्किल हो जाएगी। इसके ऊपर मशावरत का सिलसिला जारी है और गेट नंबर 5 से भी इन्होंने निकलने की कोशिश की, जो बैक साइड पे था वो भी लॉक कर दिया गया था। एक और गेट ठीक है, गेट नंबर 5 से भी निकलने की कोशिश की गई लेकिन उनको वहां से भी नहीं निकलने दिया गया। हमारे साथ मौजूद थे नुमाइंदे खसूसी तारिक अजीज और राना उस्मान, हमारे नुमाइंदे जो हमें तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे, क्योंकि शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके अलावा जो बाकी रहनुमा उनके हवाले से भी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी।